हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कर्ज से कैसे निकल सकते हैं, कर्ज को हम कैसे चुका सकते हैं। बट सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो है ही है, बट ये एक हमारे बिहेवियर का भी इश्यू है, हमारा जो सोचने का तरीका है उसका भी इश्यू है। दो तरह के लोग हैं मेरे हिसाब से, एक है जो हैबिचुअल लोन टेकर्स है, ठीक है, और दूसरा है जिनको नीड बेस्ड है। तो हैबिचुअल हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। हैबिचुअल क्या है? हैबिचुअल लोन टेकर्स बेसिकली ये जो लोग हैं ये बेसिकली एक डिजीज से लड़ रहे हैं। और डिजीज क्या है कि हमको कर्जा लेना है, या एक कर्जे को चुकाना है तो दूसरा लेना है, या हमारी वो एक हैबिट हमारे अंदर बन चुकी है कि हमें कर्जे के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो कर्जा लेने की जो लत है ये एक तरह से ऐसे ही है जैसे स्टॉक मार्केट में लोग जब पैसा डुबोते हैं, वो कैसे डुबोते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा और आप बहुत बड़ी पोजीशन लेके बैठ जाते हैं और मार्केट गिर जाता है, ठीक है। मार्केट गिरता है और वो पोजीशन आप होल्ड नहीं कर पाते और आपको लॉस में अपनी पोजीशन को काटना पड़ता है, जिससे कि आपको लॉस होता है। ऐसे ही जो कर्ज लेने वाले लोग हैं इनको क्या लगता है, जो हैबिचुअल हैं उनको ये लगता है कि आगे हम किसी तरीके से कर्जे को चुका देंगे, आज तो ले लेते हैं, कल की कल देखी जाएगी, एक महीने बाद कुछ और देख लेंगे, कुछ और हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, या हम यहां से कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। बट एक्चुअल में होता कुछ भी नहीं है। होता यह है एक डेट ट्रैप में वो धीरे धीरे फंसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेट लेने का, जो लोन लेने की जो लिमिट होती है वो ये लोग धीरे धीरे क्रॉस करते जाते हैं, जो कि हम बाद में चुकाने की, मतलब हमारे पास चुकाने के तरीके ही नहीं होते। अब दूसरे तरह के लोग कौन हैं? जिनको कि लोन लेना पड़ गया है। लोन, कोई किसी के बच्चे की एजुकेशनल लोन ले रहा है, कोई होम लोन ले रहा है, किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई वो लोन ले रहा है, कार लोन ले रहा है ना, होम रेनोवेशन लोन ले रहा है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। अब ये जो लोग हैं ये हैबिचुअल नहीं है, इनको नीड है इन द सेंस, मान लो किसी को कार चाहिए ही चाहिए, उसको जाना है आना है, दूर जाना है आना है, मोटरसाइकिल लेनी है, या बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो ये एक दूसरे तरीके के लोन हो जाते हैं। तो पहले तो हमने ये डिफरेंशिएट कर दिया, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल हु आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ लोन्स। अब मैं इस पे आता हूं कि हम इसको कैसे इससे निकल सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब आप ये तो समझ ही चुके हैं कि कौन जो है वो हैबिचुअल लोन टेकर्स हैं और कौन जो है जो कि कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई जरूरत पड़े तब वो लोन लेते हैं। अब हम इस बात पे आते हैं कि चलो लोन को, कर्ज को उतारना कैसे है। इसे मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि उतारना जरूरी क्यों है। आप कोई भी अखबार पढ़ लीजिए, आप रोज न्यूज देख लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा आपको न्यूज मिलती है जिसकी वजह से, वर्ल्ड वाइड बता रहा हूं, जिसकी वजह से घरों में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अफेक्शन जो है हमारे फैमिली मेंबर्स में वो कम हो रहा है, हम बिल्कुल एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं, और बहुत सी जगहों पे यू हैव हर्ड न्यूज ऑफ सुसाइड्स और मर्डर्स। किसी ने कर्ज लिया हुआ है, वो दे नहीं रहा है, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। सो ये जो कर्ज है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इस वीडियो में अब आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि कर्ज को हम चुका कैसे सकते हैं, ठीक है। पहली बात जो हमें करनी है वो हमें ये करनी है कि हमें एक लिस्ट बनानी है। हमें लिस्ट बनानी है कि हमारा कर्जा एक्चुअली है कितना। मान लीजिए, मैं फर्ज करिए 4 आपके पास लोन्स हैं, 4 लोन्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे लोन्स कितने हैं, उसमें किसमें मेरे कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। वो चीज हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। इस चीज को, इस जो आपने ये लिखा है, जहां पे भी लिखा है
उसको आप चाहे कट कॉपी पेस्ट करके अपना मोबाइल का स्क्रीन शॉट बना लीजिए, या आप उसको स्क्रीन सेवर बना लीजिए, या आप अपनी सामने जो है वो कोई बोर्ड है उसमें चिपका दीजिए। आपको हमेशा वो दिखते रहना चाहिए कि ये मेरी समस्या है, दिस इज अ डिजीज, दिस इज अ प्रॉब्लम विच आई हैव टू कम आउट ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिस्ट बनाने के बाद हम उसको बराबर देखते रह रहे हैं। उसके बाद हमें अपने खर्चों को लिखना है। जो भी अननेसेसरी एक्सपेंस हम महीने में कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उसको कट कर देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। हमें फालतू खर्चा करना ही नहीं है कोई भी। हमें जब तक जो कर्ज के पैसे हम देना चाहते हैं वो हम कुछ बचत से भी बचा सकते हैं। सो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फालतू खर्चा हमें नहीं करना है। फिर हमें यह सोचना है कि क्या यार मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं कुछ और कर सकता हूं, को मैं साइड हसल कर सकता हूं, को मैं साइड इनकम कर सकता हूं। मान लीजिए आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, आप भी हैं, आपकी वाइफ है, क्या पता आपकी वाइफ कुछ कर सकती हो, आप कुछ कर सकते हो। मैं कह रहा हूं चाहे पूरी फैमिली को लगना पड़े, 18 घंटे काम करना पड़े, पर हमें यह सोच लेना है कि हमें इस कर्ज से मुक्ति करनी ही करनी है। तो आप ये एवेन्यूज ढूंढिए कि कौन सा कर्जा हमें जो है वो कैसे चुकाना है और उसके लिए हमारी फैमिली को पूरी तरह से कैसे लगना है। ठीक है, और फिर कोई भी कर्जा हमें चुकाना है। ठीक है, एक और आदत होती है कि कोई कर्जा हमने ले रखा है तो हम किसी और से कोई कर्जा लेके उसका कर्जा चुका देते हैं, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं इसकी टोपी उसके सर। वो काम हमें नहीं करना है। कर्जा चुकाना मतलब उससे वी हैव टू गेट आउट ऑफ द डेट। ये नहीं है कि हम एक का कर्जा चुकाने के लिए दूसरे से कर्जा ले लें, ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। अब हम आते हैं मूल कारण पे। मूल जो समस्या हमारी वो ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 4 कर्जे हैं, सबसे पहले हमने लिस्ट बना ली थी, आपको ध्यान होगा। लिस्ट बना के हमें सबसे पहले जो सबसे छोटा कर्जा है उसको देखना है, उसको हमें कैसे खत्म करना है, उसके लिए हमें जबरदस्त प्लानिंग बनानी है। बाकी जो 3 कर्जे हैं हम उसका मिनिमम पेमेंट करते रहेंगे, बट हमारे पूरी तरह से फोकस होके स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली, पूरा परिवार या आप अकेले हैं तो अकेले, आप ये सोचिए कि मुझे इसको खत्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे छोटा लोन है उसको हमें खत्म कर देना है, बाकियों की हमें मिनिमम पेमेंट करनी है। जैसे ही हम उसको खत्म करेंगे उसके बाद जो दूसरा छोटा कर्जा है उससे जो बड़ा था बट अब जो सबसे छोटा है उसके ऊपर अटैक करना है। सेम तरह से पूरी खतरनाक तरीके से हमें उसके पीछे लगना है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं धीरे 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 आप सारे कर्जों से बाहर निकल जाएंगे। और कर्जों से बाहर निकलने से सबसे बड़ी जो आपके फैमिली में आएगी, जो स्नेह आएगा, जो प्रेशर खत्म होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन योर लाइफ। इसको कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। एक्चुअली स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले स्नोबॉल छोटी छोटी बनती है, तो इसको हम कर्ज को उतारने के लिए हम पहले छोटा कर्जा, फिर उससे बड़ा कर्जा, फिर उससे बड़ा कर्जा और बाद में सबसे बड़ा कर्जा। वी हैव टू फिनिश इट। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे या तो लॉटरी लग जाए या कोई अलग ही कोई चीज हो जाए लाइफ में, मैं वो नहीं कहता होने को कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है कि आपका कर्जा उतर जाए, बट द बेस्ट वे यही है कि पहले आप उसको लिखें, उसको अपनी इनकम्स को बढ़ाएं, साइड हसल करने की कोशिश करें, सबसे छोटे कर्जे को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर पूरी तरह से अटैक करें। और कभी भी एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा ना लें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपको जो भी मैं कोशिश कर सकता हूं मैं करता हूं अपनी तरफ से, हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा बताने की जिससे कि आपको कोई हेल्प मिल सके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।